हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पंचलाइट। ये पंचलाइट जो देख रहे हो ये एक कहानी है जो कि इनके रचयिता जो हैं फणीश्वर नाथ नेहरू जी हैं। तो ये पंचलाइट और बहादुर करके कहानी आती है लिखने के लिए, उन दोनों में से कोई एक लिखना होता है। तो मैं आज आपको पंचलाइट के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही सरल भी है और बहुत ही अच्छी भी है, आपको जल्द से जल्द समझ में भी आ जाएगी। और ये देखिए, तैयारी 24 मार्च की, 24 मार्च को हिंदी का पेपर है आपको। और मुझे बता दीजिएगा, कोई अगर डाउट हो तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। फणीश्वर शंकर नेहरू जी द्वारा इस लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र दर्शाया गया है। एक बार फिर से देख लीजिए, फणीश्वर नाथ नेहरू जी द्वारा लिखित इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र दर्शाया गया है। गांव के महंतों जो महंतों हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, गांव के महंतों टोली में कुछ अनशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में, क्या होता है, एक गांव होता है जिसमें कि महंतों की टोली होती है। उन टोलियों में से बहुत से लोग, कुछ लोग अनशिक्षित होते हैं। उन्होंने क्या, रामनवमी के मेले में एक पंचलाइट खरीद के लाते हैं। जो रामनवमी का उनके मेला लगता है उसमें से क्या ले आते हैं, पंचलाइट खरीद के ले आते हैं। सबको पंचलाइट आने की इतनी प्रशंसा होती है, बहुत ही प्रशंसा होती है। इस खुशी में उन्होंने कीर्तन का आयोजन भी कर लेते हैं। उनकी जो होती है, जब पंचलाइट आती है तो सब में बड़ी उत्सुकता हो जाती है, बहुत ही प्रशंसा हो जाती है। और उस खुशी में उन्होंने कीर्तन का आयोजन कर लेते हैं। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। जो टोली होती है उनकी, पंचायतों की जो टोली होती है, वो पंचलाइट देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों में सुनाया। उस टोली में एक सरदार होते हैं और उन्होंने पंचलाइट खरीदने का, लेकिन प्रश्न ये पैदा हो रहा था कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सबसे बड़ा प्रश्न क्या हुआ कि पंचलाइट जलाएगा कौन। खरीदने से पहले ये बात किसी को नहीं, मस्तिष्क में किसी के नहीं थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन। और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पूरी कहानी एक बार फिर समझा दूंगा, आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और ये देखिए आगे, आज किसी ने अपने घरों में, उनके जो घर थे, जो टोली में लोग बैठे थे, उन्होंने उनके घरों में आज किसी ने डेबरी भी नहीं जलाई। जो दियाली होती है वो किसी ने भी नहीं जलाई। किस खुशी में? पंचलाइट आने की खुशी में नहीं जलाई। पंचलाइट नहीं जलने से पंचों के चेहरे उतर गए थे। पंचों मतलब पंचायतों में जो लोग थे उनके चेहरे उतर गए थे। किस वजह से उतर गए थे? पंचलाइट नहीं जलने। और पंचलाइट को जलाता कौन था, अभी इसमें आगे बताया जाएगा। उस टोली में एक गुलरी काकी थी। उस टोली में क्या थी? एक गुलरी काकी थी। गुलरी काकी की जो बेटी थी उनका नाम था मुनरी। आपको इसमें तीन चीज़ बात याद रखना है, गुलरी काकी, एक मुनरी, एक सरदार, ठीक है। तो गुलरी काकी की एक बेटी थी मुनरी। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी और उसे पता था कि गोधन ही एक ऐसा बंदा है या ऐसा व्यक्ति है, गोधन एक व्यक्ति था। तो उसको गुलरी से प्रेम था और वो खूब सलीमा के गाने गाता था जब गुलरी के घर से निकलता था। तो पंचायतों में, अभी इसका आगे वर्णन किया गया है। तो क्या यहाँ शुरू करते हैं हम। गुलरी काकी की बेटी मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसे पता था कि गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था क्योंकि मुनरी ने ये बात सरदार को चुपके से बता दी। तब भी देखो उन्होंने क्या, मुनरी ने क्या किया, ये बात चुपके से सरदार को पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सभी पंचायत के लोगों ने सोच विचार में पड़ गए। जो पंचायत के लोग थे सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए या नहीं। अंत में निर्णय लिया गया। अंत में क्या किया गया? निर्णय लिया गया कि सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार को भेजा, कहाँ पर भेजा? लेकिन छड़ीदार के कहने पर गोधन नहीं आया। छड़ीदार को भेजा, गोधन को जाओ बुला लाओ, लेकिन छड़ीदार के कहने पर गोधन लाइट जलाने नहीं आया। बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गुलरी काकी जो थी उनके गोधन के पास गई और उनसे मनाकर ले आई। गुलरी काकी जो थी वो गोधन के पास गई और उसको, गोधन को मनाकर पंचायत में ले आई, ठीक। गोधन ने अपनी होशियारी से, गरी के तेल की सहायता से, गोधन जो था उसको पता था कि पंचलाइट कैसे जलेगी, और उसने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट को जला दिया। देखो पंचलाइट जल गई, पंचलाइट जल गई। पंचलाइट के जलने पर सभी लोगों में प्रशंसा की लहर दौड़ आई। जो पंचलाइट थी वो किससे जली? गरी के तेल से जली। किसने जलाई? गोधन ने जलाई। गोधन को कौन बना के लाया? तो गुलरी काकी बना के लाई। गुलरी काकी कौन थी? मुनरी की माँ थी। मुनरी कौन थी? मुनरी गुलरी काकी की बेटी थी। और मुनरी को किससे प्रेम था? गोधन से प्रेम था। इन सब बातों को याद रखना। पूरी कहानी हम अपने आप से लिख लेंगे, हमको पूरा पता है।
और पंचलाइट के जलने पर लोगों को बड़ी प्रशंसा की लहर दौड़ आई। और इस लहर में क्या हुआ देखो, प्रशंसा की लहर दौड़ आई। पंचायत गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। जो पंचायत के लोग होते हैं उनको जाति से निकाल दिया था। जाति से निकालने का कारण ये था, ये इसमें दिखाया गया है कि गोधन पुनः जाति में ले लेता है। गोधन ने सभी का दिल जीत लिया था। गोधन को पुराना जाति दोबारा जाति में ले लिया जाता है। गोधन ने सभी का दिल जीत लिया था। मुनरी ने गोधन को प्रेम दृष्टि से गोधन की ओर देखा। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने में बुलाया। सरदार ने कहा, जो गुलरी काकी थी वो सब खुश हो गए थे, तो गुलरी काकी भी खुश हो गई थी। उन्होंने गोधन को रात के खाने के लिए बुलाया। सरदार ने देखो क्या कहा कि तुम्हारा सात खून माँ, खूब गाओ सलीमा के गाने। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट लाइन है। आप यहाँ पर इसको लिख दीजिएगा काले पेन से। सरदार ने कहा, और ये जरूर लिख दीजिएगा कि तुम्हारा सात खून माँ, खूब गाओ सलीमा के गाने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। और अगली वीडियो आप किस पे चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। लास्ट में मैं चलता हूँ और बेस्ट ऑफ लक। खूब आराम से पेपर दीजिएगा, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आप अच्छा लिख के आइएगा, पास होने की आप उम्मीद रखिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है मैंने जिस तरह से बताया आपको याद हो गया होगा। अगली वीडियो किस पर चाहिएगा मुझको बता दीजिएगा आप लोग।